हेलो दोस्तों, टेक गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम संगठित एवं असंगठित मजदूर का पंजीयन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं जो सीएससी दोस्तों को फॉर्म भरने के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको श्रम कार्ड का पंजीयन करना है तो कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। आपको कम से कम 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला उनका फ़ोटो, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पासबुक और चौथा स्वघोषणा पत्र, जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी कहते हैं, या आय प्रमाण पत्र। स्वघोषणा पत्र आपको सिर्फ संगठित मजदूर के पंजीयन में लगेंगे और असंगठित मजदूर के पंजीयन में सिर्फ आय प्रमाण पत्र लगेगा, जो पटवारी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आपको दोनों बातों को मिक्स नहीं करना है। संगठित मतलब स्वघोषणा पत्र, असंगठित मतलब आय प्रमाण पत्र। अब शायद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं आज के वीडियो पर। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे सीएससी की टेक न्यूज़ आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पर सीएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ये आपको सीएससी में काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में आने के बाद आपको टाइप करना है cglabor.nic.in। ये लिखने के बाद इंटर कर लीजिए। यहाँ पर एक पॉपअप आया है, कट का निशान है, वहाँ से आप कट कर दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया cglabor.nic.in से। लेकिन अगर आपको संगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको CSC ID ओपन करना ही होगा। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको अपना CSC ID ओपन करना है। CSC ID ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है लेबर और इंटर कर लीजिए। इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है लेबर रजिस्ट्रेशन, नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये CSC ID से लेबर पंजीयन है और ये डायरेक्ट लेबर पंजीयन है। डायरेक्ट में आप सिर्फ असंगठित मजदूर का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और CSC के माध्यम से आप संगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोनों का फॉर्म और दोनों का प्रोसीजर सेम है। मैं आपको दोनों स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारा डायरेक्ट पोर्टल है। यहाँ पर देखिए 4th नंबर में लिखा हुआ है असंगठित कर्मकार मंडल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आवेदन करें ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर असंगठित कर्मकार लिखा हुआ है, आगे जाएं लिखा था, वहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। इस पेज के माध्यम से हम असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको CSC ID से भी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है संगठित मजदूर का, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारा CSC ID वाला पोर्टल है। यहाँ पर आपको 3rd ऑप्शन में जाना है पंजीयन में। पंजीयन का पहला ऑप्शन है पंजीयन आवेदन फॉर्म। पंजीयन आवेदन फॉर्म लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भवन निर्माण कर्मकार लिखा हुआ है, मतलब संगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया जाना है। यहाँ भी लिखा हुआ है, आगे जाए करके वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको डायरेक्ट पेज में ओपन किया था, उसी प्रकार हमारे CSC पेज में भी ओपन हो चुका है। संगठित मजदूर का आपको CSC ID से ही अप्लाई करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संगठित मजदूर के रजिस्ट्रेशन में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्वघोषणा पत्र लगना है। चलिए मैं आपको एक पेज फिल करके दिखाता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है, क्या श्रमिक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए फॉर्म फिल किया गया है, हाँ या नहीं। अगर उनके द्वारा फिल किया गया है तो हाँ लिखिएगा, या फिर नहीं करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है, क्या यह श्रमिक कोविड-19 के दौरान अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ आया है, तो अभी हमें सिर्फ प्रवासी मजदूर का फॉर्म भरना है, इसलिए यहाँ पर हाँ करेंगे। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है उसके राज्य का चयन, वो लॉकडाउन के दौरान जहाँ से भी आए हैं उस राज्य का नाम पूछ के आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बिहार टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद मजदूर का सामान्य विवरण देना है। आपको 3 बार कार्य की प्रकृति बतानी है। मजदूर के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा था जहाँ पर वो काम करने गए थे। इसमें कुछ ऑप्शन है, वो आपको मजदूर से पूछकर सेलेक्ट करने हैं। अगला ऑप्शन है नाम, आपको मजदूर का नाम लिखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नाम सिर्फ हिंदी में ही लिखना है। अगर आपके पास हिंदी टूल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। नाम के बाद पिता या पति का नाम, फिर माँ का नाम, उसके बाद जेंडर महिला पुरुष जो भी है, फिर वैवाहिक स्थिति। आधार कार्ड के हिसाब से आपको आयु सेलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट ST SC OBC जो भी है आपको सेलेक्ट करने हैं। अगला ऑप्शन श्रेणी का है, गरीबी रेखा के नीचे है या गैर BPL है, ये आपको सेलेक्ट करना है। उनके पास BPL कार्ड है या नहीं आप मजदूर से पूछ लीजिए। मासिक आय आपको 10,000 से कम ही टाइप करने हैं। इसके बाद पहचान का विवरण बताने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वोटर ID अथवा आधार कार्ड अनिवार्य है, तो मजदूर से पूछकर अगर उनके पास वोटर ID या आधार कार्ड जो भी उनके पास है, या आपको जो डॉक्यूमेंट मिला है उसके हिसाब से आप उनका नंबर डालिए। जैसे मैं आधार कार्ड का नंबर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक की जानकारी देनी है, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड। बैंक डिटेल देने के बाद उनका एड्रेस फिल करना है।
उनका वर्तमान पता जो भी है उनके आधार कार्ड या वोटर आईडी के हिसाब से आपको फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन है जिला, फिर विधानसभा क्षेत्र, विकास खंड, फिर पंचायत, फिर ग्राम या वार्ड और फिर लास्ट में मोबाइल नंबर। इस प्रकार आपको उनका पता एडिट करना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही टाइप करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक कन्फर्मेशन पेज उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के रूप में जाएगा। फिर आपको अगर उनका वर्तमान पता और स्थायी पता अगर एक ही है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है टिक लगाने का, जिसमें वर्तमान ही स्थायी पता है ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों पेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। देखिए दोनों पेज ऑटोमेटिक फिल हो गया। इसके बाद एक बार फिर चेक कर लीजिए, अगर डिटेल सही है तो सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आया है, लिखा हुआ है रिकॉर्ड संरक्षित हुआ। फिर ओके का ऑप्शन है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपने जहाँ तक पेज फिल किया था उसके नीचे एक नया ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर सदस्यों के नाम लिखने हैं, जिनका नाम अभी आपने सेव किया। उनकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं एक एक करके आपको उनके सदस्यों के नाम लिखने हैं। और अगर वो परिवार में अकेला है तो यहाँ फिर से आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर सकते हैं। ये पेज डेमो के लिए है, इसलिए मैं यहाँ से अभी आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर फैमिली का नाम लिखने के बाद आपको फिर से सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। अब फॉर्म का लास्ट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको 4 डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से अपलोड करने हैं: आधार कार्ड, फोटो, स्वघोषणा पत्र, पासबुक। चूंकि आप असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको स्वघोषणा पत्र की जगह पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसा कि हम CSC को लेबर डिपार्टमेंट द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब चारों चीज़ें आपको एक एक करके अपलोड करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, फिर आय प्रमाण पत्र और अंत में पासबुक को अपलोड करने हैं। ये चारों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद घोषणा पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके सामने में टिक मार्क का ऑप्शन है। यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और आपको पावती के रूप में एक नया पेज मिलेगा, जिस पेज को आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो असंगठित मजदूर के रजिस्ट्रेशन का। इसी प्रकार हम संगठित मजदूर का CSC पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से CSC पोर्टल पर ले जाता हूँ। ये हमारा CSC पोर्टल है, जिस पर हमें संगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन करना है। जो कुछ हमने वहाँ पर फिल किया था सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर भी आपको 3 भाग में फॉर्म कंप्लीट फिल करने हैं, जैसा कि आपने असंगठित मजदूर के लिए किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने जब असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटा, लेकिन इसमें CSC द्वारा कुछ चार्ज कटेंगे। जब आप भाग 3 को कंप्लीट भर लेंगे, उसके बाद सुरक्षित करेंगे, उसके बाद CSC वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसके द्वारा आप संगठित मजदूर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रवासी मजदूरों के सहयोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें, जिससे शासन द्वारा दिए गए योजनाओं का उनको अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ CSC ग्रुप्स पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।